नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल समता न्यूज़ मध्य प्रदेश में। आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो आज का बहुत ही गर्म मुद्दा बना हुआ है। ये मुद्दा है राम जन्मभूमि को लेकर। विषय के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इसका केस क्या है। फिर उसके बाद हम फैक्ट चेक करेंगे ताकि आपको भी पता चल सके कि सच्चाई आखिर है क्या। दरअसल अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया था। निर्माण कार्य फिर से शुरू होते ही राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण और बैरिकेडिंग के एंगल आदि को हटाने का काम तेजी से जारी है। इसी समतलीकरण और खुदाई के काम के दौरान कई सारी प्राचीन मूर्तियां और मंदिर के पुरावशेष मिल रहे हैं। समतलीकरण के दौरान बड़ी मात्रा में पुराने अवशेष, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प, कमल, भवन के मेहराम के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 8 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ और 5 फीट आकार की नक्काशी युक्त शिवलिंग की आकृति मिली है। ये न्यूज कल से ही ज्यादातर न्यूज चैनलों पर चल रही है। तरह तरह के प्रमाण राम जन्मभूमि के बारे में दिख रहे हैं। आइए हम इसकी पड़ताल करते हैं। कभी हिंदुओं ने राम जन्मभूमि कहा तो मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद। इसके अलावा बुद्धिस्टों ने भी यहाँ पर दावा पेश किया और क्लेम किया कि आपने जो खुदाई कराई है वहाँ पर बौद्ध सभ्यता से रिलेटेड चीजें मिली हैं, सामग्री मिली है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये मुस्लिम संप्रदाय के किसी भी मस्जिद का ढांचा नहीं है, मतलब नॉन मुस्लिम स्ट्रक्चर, यानी कि मुस्लिमों के अलावा किसी का भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू का हो या बौद्धों का या जैनों का। जरा आप सोचिए कि विज्ञान युग में भी सबके सामने ये लोग धांधली कर रहे हैं, तो सोचिए 100-200 साल पहले जब इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी तो इन्होंने कितने ही बौद्ध विहारों को कब्जा कर लिया होगा। अभी तो बाबा साहब का संविधान है, इसलिए हम लोग इस बात पर बोल पा रहे हैं, अपने मत रख पा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो कितने ही बौद्ध विहारों को इन्होंने कब्जा कर लिया होगा और कितने ही बौद्ध मूर्तियों पर चोला पहनाकर ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता बना लिया होगा। चलिए इस बात की पड़ताल करते हैं और जानते हैं असल सच्चाई को। यहाँ पर एक कमल का फूल दिख रहा होगा जिसमें 13 पंखुड़ियाँ हैं जो 10 पारमिता और 3 रत्नों और शरणों को प्रदर्शित करता है। बाहर के चक्र में 29 आरे हैं जो महाविनिष्क्रमण चक्र है। एक्चुअली में बौद्ध धर्म में 8 चिन्ह पूजनीय होते हैं, जिनमें से श्वेत शंख, विजयी ध्वज, स्वर्ण मछली, पवित्र छतरी, धम्मचक्र, शुभ कलश और कमल का फूल है। दरअसल बुद्ध की अनेक मूर्तियों में बुद्ध कमल पर आसीन है और उसे बौद्ध के पीरियड में कमल नहीं कहा जाता था बल्कि पद्म कहा जाता था। कमल का जो मल है वो प्राचीन ऑस्ट्रेलियाई मूल का शब्द है जिसका अर्थ फूल होता है। गुप्त काल के अंत और हर्षवर्धन काल के अंत में भारत के अंदर बौद्ध महायान परंपरा में एक परिवर्तन होता है जो है अवलोकेश्वर बुद्ध के रूप में स्थापित करना। स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रहा होगा जिसके बुद्ध के हाथ में कमल भी देख सकते हैं। चलिए एक साक्ष्य और देते हैं। जब महामानव सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था उसके 250 साल बाद सम्राट अशोक यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर महाविहार बनवाया था जिसे महाबोधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काले पत्थर का फूल बना हुआ है जो बुद्ध प्रतीकों का सम्मान है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि असल इतिहास के साथ कितनी धांधली की गई है। जहाँ पर ये लोग शिवलिंग बता रहे हैं वास्तव में वो कोई शिवलिंग नहीं है, मनौती स्तूप है। अगर यहाँ पर शिवलिंग होता तो इसे राम जन्मभूमि नहीं शिव शंकर जन्मभूमि कहा जा सकता था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाबोधि मंदिर जिसका निर्माण कार्य सम्राट अशोक ने करवाया था उसके चारों ओर नक्काशी रेलिंग बनी हुई है। वो रेलिंग बौद्ध गया में प्राप्त सबसे प्राचीनतम अवशेष है। यहाँ खुदाई में प्राप्त गोल पत्थरों के मनौती स्तूप को शिवलिंग बताया जा रहा है। भारत में स्थापित मूर्ति कला को मथुरा कला और गांधार कला की विशेष शैली कहा जाता है। इसके बाद ही भारतीय कला के इतिहास में अन्य सम्राटों के साथ साथ मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति बनना स्टार्ट हो गई। जो खुदाई में मिले अवशेष या मूर्तियों को देखकर कोई भी बता सकता है। उत्खनन से मिले स्तूप या गोल पत्थरों को आज के शिवलिंग से जोड़ते हुए अपनी ढपली बयाना अलग बात, लेकिन आज के शिवलिंग का चित्र बिल्कुल वैसा ही दिखाते हुए ईसा पूर्व से प्राप्त शिवलिंग का चित्र दिखाओ तो जाने। यहाँ पर मैं दूसरे गोल पत्थर को दिखा रहा हूँ जो पूरी तरह से शिवलिंग लगता है। शिवलिंग कहे जाने वाले इस पत्थर को मथुरा के पास में गौरकर्णेश्वर टीले की खुदाई में प्राप्त किया गया। पुरातत्व ज्ञाताओं ने इसका निर्माण वर्ष 4वीं सदी बताया है। ये मथुरा के संग्रहालय में रखा है, पर ये क्या, उस पर तो साफ साफ लिखा है बुद्ध की चौकी। अब क्या मथुरा जाकर भी जन्मभूमि का दावा करोगे? बौद्ध धर्म में स्तूपों को बड़ा ही पवित्र माना जाता है
और भारत के प्राचीन मंदिरों में ये हर जगह रखे मिल जाएंगे, जो आज वैदिक लोगों ने बड़े ही शातिर तरीके से कब्जाए हुए हैं। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए विश्व का सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर, तो आप पाएंगे कि विश्व का सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार बोरोबुदुर का है, जो इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मंगेलांग नगर में स्थित 7वीं सदी का मंदिर है, जिसमें ऊपरी मंजिल में एक बड़े स्तूप के आसपास कई छोटे छोटे स्तूप हैं। ये लोग यहाँ पर भी नहीं रुकते और दावा करते हैं कि खुदाई में खंडित देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ये हिंदू स्थल है और राम जन्मभूमि भी। कनिष्क ईस्वी सन बौद्ध परंपरा में प्रवेश करते हैं और मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाते हुए मूर्ति पूजा की शुरुआत भी करते हैं। अब भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में बौद्ध धर्म की मूर्तियां स्थापित करते हुए उनकी मूर्ति पूजा की भी शुरुआत हो गई, जिसे महायानी मार्ग भी कहा जाता है। इसका प्रभाव सम्राट कनिष्क से लेकर गुप्त वंश, हर्षवर्धन वंश तक रहा था। महायानी परंपरा में गौतम बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ 3री शताब्दी के बाद से अभिलेखोत्तर बुद्ध की मूर्ति का प्रचलन बढ़ने लगा। इस मूर्ति की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां 700 ईस्वी के बाद से रूपांतरण होते हुए शाक्त पंथ, शैव पंथ और वैष्णव पंथ जैसे अनेक शाखाओं में इनका उपयोग अवतारवाद में भरपूर करने लगे। स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीरें शो हो रही होंगी, जिन्हें देखकर कोई भी बता देगा कि मूर्तियां किस देवी देवता की हैं, कहाँ से ली हैं। असल में ये बुद्ध प्रतिमा है जो मथुरा खुदाई से मिली है। यही नहीं, जिन चंपत राय ने ये रिपोर्ट दी है, जो न्यूज़ दी है, वो मंदिर के प्रभारी या ट्रस्टी हो सकते हैं, ना कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर और ना ही कोई विशेषज्ञ जो ये तवज्जो देकर इस बात को बड़ी हवा दे रहे हैं। अगर इस बात को कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है या फिर विशेषज्ञ कहता है या फिर पुरातत्व ज्ञाता कहता है, तो इस बात को किसी भी हद तक सही कहा जा सकता है। किसी के भी पर्सनल डिसीजन को हम कैसे मान सकते हैं। बात तो यहाँ आकर फिट होती कि अगर खुदाई में मिली मूर्तियाँ पत्थर आदि सामग्री की कार्बन डेटिंग होती, पर यहाँ तो कोई खुदाई हुई और आंखें मूंद कर ही मीडिया को परोस दिया गया कि मंदिर के अवशेष मिले हैं। जब कार्बन डेटिंग होती है तो एक दिन में नहीं हो जाती, ये बड़ी प्रोसेसिंग होती है, महीना 2 महीना लगता है, तब जाकर इसके प्रमाण मिलते हैं। तब पता चलता है कि अवशेष किस काल के हैं या किस सदी के हैं। जो भी कार्बन डेटिंग हुए हैं वो आपको दिखानी चाहिए थी, बस मुंह से बोल दिया जा रहा है और मीडिया भी जोरों से प्रचार कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही है। जब मंदिर की खुदाई हुई तब कुछ नहीं मिला, और जब लॉकडाउन हुआ और लोगों की आवाजाही बंद हो गई तो पता नहीं कहां से मूर्तियां पत्थर निकलने लगे, वो भी समतलीकरण से। ये सब बहुत गहराई में खुदाई में निकलते हैं, सारा का सारा मटेरियल आपको समतलीकरण पर मिल गया। ये जो रिपोर्ट है, न्यूज़ है, जो अवशेष मिले हैं उन्हें खुद से ही जज बनकर तुरंत अपना फैसला सुना दिया गया। ये तो उसी तरह का हुआ ना, जो केदारनाथ मंदिर है, बालाजी धाम है, पशुपतिनाथ जैसे प्राचीन मंदिर हैं जो वास्तव में कभी बौद्ध सभ्यता हुआ करते थे, जिसे ऐसे ही खुद से हड़प लिया गया और आज भी ऐसा ही किया जा रहा है। सरकार द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई आपके सामने आए। वैसे एक बात बता दूं कि 7वीं शताब्दी में जब हैंसांग भारत आए थे तो वे साकेत गए थे। सम्यक प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक चीनी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत के पेज नंबर 160 पर लिखते हैं कि अयोध्या में सम्राट अशोक और अन्य लोगों द्वारा निर्मित करीब 100 संगाराम थे और 3000 से ज़्यादा भिक्षु रहते थे। अब प्रश्न उठता है कि अयोध्या में राम का उद्भव कैसे? तो जो प्रमाण पूर्व काल में कनिगम साहिब को मिला था और जो साक्ष्य आज समतलीकरण में मिल रहा है, उससे स्पष्ट हो गया कि अयोध्या में राम का उद्भव आरंभ से हुआ था। हाँ, भिक्षुओं को आराम करने हेतु जगह जगह पर निवास स्थान बने होते थे, जिसे संगाराम कहते थे। तो सम्यक संस्कृति में राम का संबोधन आराम से निकलता है, ये कोई व्यक्ति या किसी कथा की पात्र नहीं है। इस प्रकार नामकरण वाले कई संगाराम मिले हैं, जैसे अशोकाराम, बृहद संगाराम, पुराना संगाराम आदि।